हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए हम देख लेते हैं कल कहां पे निफ्टी ट्रेड कर सकती है और निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में इस तरीके हमें कहां से ट्रेड करना चाहिए, कहां पे बाई करना चाहिए, कहां पे सेल करना चाहिए और प्रॉपर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का लेवल क्या हो सकता है। और आज जो हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने कल क्या प्लानिंग करी थी आज के लिए और आज वो प्लानिंग हमारी सही गई या फिर गलत, हम उन सब पे डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, आपके लिए मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें मैं डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूं। डेटा में आपको ऑप्शन चेन डेटा, फ्यूचर का डेटा, ये सब अंडरस्टैंड करता हूं एंड देन उसके बाद आपको जो है कि समझाता हूं। और आप ये चीज़ अगर सीख रहे हो अच्छे से और आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर आईडी को भी जरूर फॉलो करें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। और अगर अच्छा लगे तो आप पहली बार जुड़ रहे हो तो आप जो है कि डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए हम देखते हैं कि आज मार्केट क्यों गिरा। तो देखिए, मार्केट जो गिरा वो सेंटिमेंटल इफेक्ट था। ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट गिरेगा, बट उसके बाद और ये इजराइल के वॉर की वजह से मार्केट नहीं गिरा है। मार्केट गिरा है कुछ डिफरेंट की वजह से, डिफरेंट रीजन की वजह से, जो कि है जैसे कि टर्की जो है, टर्की ने फुल सपोर्ट किया है कि हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं और हम कुछ भी करेंगे उनको डिफेंड करने के लिए। तो टर्की एक थोड़ी सी बड़ी इकोनॉमी है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी बड़ी इकोनॉमीज आकर के कुछ उल्टा पुल्टा करती हैं और वो बोलती हैं तो वो उसका असर मार्केट को दिखता है। तो एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से मार्केट जो है कि आपका नीचे गिरा। दूसरी चीज, फेड की इसी हफ्ते या फिर नेक्स्ट हफ्ते, आई थिंक कुछ मुझे फिक्स नहीं है, बट फेड का पॉलिसी आएगा, तो फेड की पॉलिसी भी आने वाली है और उसमें एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। तो मार्केट क्या है, अपने आप को जस्ट डिस्काउंट कर रहा है। समझ रहे हो ना, मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर रहा है। दिस इज नॉट अ करेक्शन, दिस इज नॉट अ क्रैश। मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर रहा है। आप ये चीज समझो, डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि मार्केट जो है सिंपली अगर उसको कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब कोई चीज होने वाली है जिसमें उसको क्लियर कट नहीं आइडिया है कि क्या हो सकता है, तो मार्केट क्या करता है, पहले सॉरी, मार्केट पहले ही गिर जाता है। और जब मार्केट पहले गिर जाता है तो उसके पास सेफ जोन रहता है। अगर बैड न्यूज आएगी तो वो तो गिरा हुआ ऑलरेडी है और थोड़ा गिर जाएगा, या फिर अगर खराब न्यूज मतलब अच्छी न्यूज आ गई तो वो फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो ये चीज होती है। तो मार्केट क्या है ना, अभी आगे जो अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है उसकी वजह से मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर रहा है। ओके, तो ये एक फैक्टर है, बाकी और कोई रीजन नहीं। आप ये सब इसके चक्कर में मत पड़िए कि कोई बहुत बड़ा मार्केट में क्रैश होने वाला है, ये सब नॉर्मल नहीं होगा। हाँ, मार्केट हमारा बेयरिश है और ये लगभग पूरा अक्टूबर महीना ऐसे ही चलेगा, ऊपर नीचे। मैंने आपको अपनी वीकली एनालिसिस में बताया हुआ है, आप इसको जरूर देखें। और अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने जो प्लानिंग करी थी आज के लिए वो क्या थी। तो देखिए, जो भी प्लानिंग थी उनमें से कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। यहाँ से हम बाई का प्लान करते हैं, इसके नीचे शॉर्ट करते हैं, तो जैसा कि कुछ हुआ नहीं। ओके, और वाई वाई को देखने वाला जो मैटर था वो भी कुछ हुआ नहीं। तो जब सेलिंग का प्लान नहीं बना तो एक प्लान मैंने आपको शेयर किया था, जो कि आपको बताया हुआ था। मैं इसका क्लिप बना करके आपको डाल दूंगा। अगर आप ये मेरा कल वाला वीडियो जो कि है कल मैंने बनाया था आज के लिए, इसमें देखेंगे ये जस्ट एक एक्सपेक्टेशन होती है और हमें थोड़ा सा प्लान करना चाहिए, और मैंने आपको समझाया भी था इसके बारे में। तो सिंपली अगर 3:15 से मेरा कल वाला वीडियो देखेंगे तो मैं इसका रिकॉर्डिंग करूंगा तो वो एक्चुअली वॉइस प्रॉपर नहीं आएगी, बट मैं आपको इसको फुल मोड पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको लेवल शेयर किया था जो कि था 19,500। ये थोड़ा सा मतलब ये वाला आपका 5 अक्टूबर वाला जो लो है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, और निफ्टी का यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैं 15 मिनट भी करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए। ये वाला देखिए, इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपसे क्लियर कट कहा था, अगर आपको ये मिल जाए आप यहाँ पे जरूर बाई करिएगा। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, ये क्लिप आप जरूर देखिएगा। मैं इसको शॉर्ट करके आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और अपने कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो अजम्पशन था ये कितना अच्छा काम कर गया। दूसरी चीज, मैं आपसे हमेशा डेटा का नॉलेज शेयर करता हूँ और ये चीज इंडिया में कोई भी यूट्यूबर नहीं करता। समझ रहे हो आप? तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्लियर कट आपके साथ डेटा शेयर किया था और आपसे बताया था कि अगर 19,500 का पुट का ओवाई इंक्रीज हो जाए, ये लास्ट में शुरू में मार्केट जब गिरा तो उस वाली बात करें, बाद में जो गिरा तो उसमें डाउन हुआ, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट स्टार्टिंग में आप अगर देखोगे तो ये 19,500 का जो पुट का ओवाई था वो इंक्रीज हो गया था, और अभी भी देखोगे आप तो इंक्रीज हुआ है। चेंज हुआ है इसमें थोड़ा सा नेगेटिव, बट अगर देखें ओवरऑल तो ये बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखिए 19,500 का, तो ये क्लियर कट आपके साथ ये मैंने शेयर किया था कि अगर वॉर हो गया, इसमें क्लियरली मैंने मेंशन किया है, अगर मार्केट गिर गया वॉर की वजह से तो सिंपली हम यहाँ पे बाई करेंगे। और परफेक्ट देखिए कितनी खूबसूरती से मार्केट जो है कि वहां से जो है आपका ये क्लियर ऊपर चला गया। और आज
मैं अपने स्टूडेंट के साथ लाइव ट्रेडिंग कर रहा था। बेसिकली मैं जो क्लासेस चलाता हूँ, जो मेरे कोर्सेज चलते हैं, उसका लाइव ट्रेडिंग सेशन का डे था और यहाँ पे हमने बाई ट्रेड की पोजीशन ली थी और यहाँ पे हमारा टारगेट लगभग 44 पॉइंट का अचीव हुआ था। देन उसके बाद यहाँ पे सेलिंग का आइडिया बना और उसके बाद बैंक निफ्टी में हमने सेल किया। यहाँ पे सेल नहीं किया बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ी सी ज्यादा बेरिश लग रही थी, तो वहाँ पे हमने सेल किया और एग्जैक्ट हमने 2 तरीके से ट्रेड किए। तो लाइव ट्रेडिंग की क्लासेस तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट छोटी सी अगर उसकी क्लिप पॉसिबल होगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सके जो हमने आज के दिन में ट्रेड किया। तो और मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंपली यहाँ पे अगर आ जाए तो आपको बाई करना, और आप ये देख सकते हैं क्लियर कट प्राइस का रिजेक्शन है, फिर ग्रीन कैंडल है, आप यहाँ पे बाई करिए। आपका स्टॉप लॉस छोटा सा, टारगेट आपके पास थोड़ा बड़ा सा रहता है। तो ये आपका क्लियर कट एक ट्रेड बना था और ये मैंने आपको बताया भी था, दिस इज प्रूफ। सो हमारी सभी प्लानिंग में से कोई भी जो हमने प्लान किया था उनमें से कुछ भी हुआ नहीं बिकॉज मार्केट गैप डाउन खुला, तो सभी लेवल्स मैच नहीं हुए, कोई भी मतलब नहीं था। बट यहाँ वाला जो ये एक जो मैंने बताया था कि अगर वॉर हो गया तो कुछ ऐसा आप ट्रेड करिए, बाई करिएगा, तो वो परफेक्ट काम किया और इसके ऊपर ही मार्केट क्लोज हुआ है। सो हमें डेली प्लान करना चाहिए और प्लान करने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है मार्केट में सही तरीके से ट्रेड करने का और कुछ बनाने का, तो आप ये चीज याद रखिए। और रही बात मेरी क्लासेस की, तो आप सिंपली अगर ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे, तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। 20 अक्टूबर से नई बैच चलेगी, 20 अक्टूबर, अभी जस्ट 10-12 दिन बाकी है। तो आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें मैंने पूरी डिटेल दे रखी है अपने क्लासेस के बारे में। आप सिंपली इसको देख करके सही लगे तो आप जो है कि ज्वाइन करिए, और अगर कोई डाउट हो क्लासेस के बारे में तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं और आपको सपोर्ट किया जाएगा, और उसके बाद आप फिर ज्वाइन करिए। काफ़ी नॉमिनल फीस है, मात्र 5,000 रुपये की फीस है। काफ़ी कुछ लर्निंग मिलती है, 20 से 25 दिन क्लासेस चलती हैं, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग होता है, जैसे कि आज के दिन हुआ था। हमने यहाँ पे अच्छा खासा बाई का ट्रेड किया, देन बैंक निफ्टी में सेलिंग का ट्रेड किया और वो दोनों ही ट्रेड सही गए। ओके, सो अब चलिए हम देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ये जरूर वीडियो देखिएगा 3:15 से 3 बज के नहीं, मतलब 3.5 मिनट 3.15 मिनट से 3:15 मिनट, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमने प्लान किया था। सो अब हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। अनसर्टेनिटी इसकी वजह से ज्यादा है कि कुछ भी न्यूज निकल के आएगी, कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कौन सी कंट्री क्या बोल देगी, उसका रिएक्शन क्या होगा और मार्केट क्या उसको अजम्पशन करेगा, वो एकदम क्लियर नहीं है। तो फिलहाल अभी जो लोग ऐसे हैं जो नए हैं उनको मार्केट से दूर रहना चाहिए, और अगर प्राइस एक्शन आप ट्रेड कर ही पा रहे हो, कुछ आपका सेटअप है, तो आप उसके बेस पे ट्रेड करिए, लेकिन क्वांटिटी को बहुत लो रखिए। ये मैं इंट्राडे की निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे नए लोग हैं वो निफ्टी बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करते हैं, तो वहां पे आप थोड़ी सी क्वांटिटी को लो रखिए, एक एक लॉट में ट्रेड करिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखिए। छोटे छोटे स्टॉप लॉस मीन्स की अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट हो जाओ, और थोड़ा टारगेट के लिए वेट मत करो, बुक कर लो, बिकॉज मार्केट काफी वोलेटाइल रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे गैप डाउन, फिर ऊपर तो नीचे, तो आप इंट्राडे की मोमेंट्स को कैप्चर नहीं कर सकती। ओके, तो ये बेटर एक प्लान है कि आप जो है छोटे छोटे टारगेट्स को कैप्चर करो और ट्रेड करो, और वही आपको करना भी चाहिए। आप इसको अच्छे से याद रखो। अब रही बात, हम पूरे अगर निफ्टी के डेटा को देखें और निफ्टी के प्राइस एक्शन को देखिए कि क्या है, तो हम इससे कुछ अंदाजा लगा पाएंगे कि कल क्या कर सकते हैं, जो कि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे करता हूं। बट रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ करिए, और ये 20,000 होने वाले हैं, तो जस्ट थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए, और आप जो है कि उसको जरूर करिए, क्योंकि मैं आपके साथ डेटा वाला लॉजिक डिस्कस करता हूँ जो कि कोई नहीं करता। ओके, चलिए, सो अब हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो सिंपली हम अभी तक का डेटा देखते हैं, जो कि मार्केट अभी अपडेट नहीं हुआ है, क्लियर डेटा अभी नहीं आएगा, बट अभी तक का जो डेटा है उसके हिसाब से अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिलहाल निफ्टी का अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट में कॉल का ओआई ज्यादा है, पुट का ओआई कम है, तो ओवरऑल हम यहाँ पे कहेंगे कि मार्केट में थोड़ी बेयरिश पोजीशन क्रिएट करी गई है, और प्राइस एक्शन जो है वो भी बेयरिश है। तो प्राइस एक्शन प्लस डेटा बेयरिश है, तो यहाँ पे हमारा पहला सेंटीमेंट निकल के आता है कि बेयरिश है। उसके बाद आज के दिन में क्या हुआ, तो आज के दिन में 19,600 में पुट की अनवाइंडिंग हुई और 19,600 में कॉल का बिल्टअप हुआ, दैट इज वहां पे बेयरिश पोजीशन क्रिएट करी गई है। और अगर हम देखें नेट पोजीशन पे हमारा सपोर्ट क्या है, तो देखो हमारे पास 19,500 का सपोर्ट है, लेकिन 19,500 में पुट का ओआई तो है ज्यादा, लेकिन कॉल का ओआई भी बढ़ गया है, तो हम इसको सपोर्ट नहीं मान सकते। और अगर हम देखें तो 19,508 के आसपास हम यहाँ पे क्लोज हुए हैं, 508.12, लगभग 10-12 रुपए इधर उधर होगा, क्योंकि कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट हमें राउंड फिगर लेके चलना चाहिए। तो 19,500 यानी सपोर्ट के जस्ट ऊपर क्लोज हुए हैं एज पर डेटा एंड चार्ट। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है,
कल की ओपनिंग अगर 19,500 के नीचे हो गई, सो आपको ध्यान देना है 19,500 के पुट के वाई को और कॉल के वाई को। अगर कॉल का वाई बढ़ गया, पुट का वाई घट गया, तो ये समझो और नीचे चली जाएगी। कहां तक जाएगी? तो 19,400 के पुट के वाई पे आपको ध्यान देना है। अगर पुट का वाई बढ़ गया और कॉल घट गया, तो ये समझो कि 400 से रिवर्स होगा। लेकिन अगर 400 का भी वाई घट गया, तो ये समझो कि और नीचे जाएगी। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। ठीक वैसे ही अगर 500 के ऊपर ओपन होती है, तो हमें ये देखना है कि क्या पुट का ओआई और बढ़ा है, प्लस इसके साथ साथ 19,600 का पुट का ओआई बढ़ा है कि नहीं। अगर 19,600 का भी पुट का ओआई बढ़ जाएगा, तब समझो मार्केट हमारा ऊपर चला जाएगा, और 600 के ऊपर भी अगर बढ़ गया, तो आपका 600 के ऊपर भी चला जाएगा। जिसको उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है, बट होने को कुछ भी हो सकता है, तो हमें प्लानिंग करके चलनी चाहिए। तो फिलहाल अगर मैं देखूं तो थोड़ा मॉडरेटली बेयरिश डेटा बना हुआ है, बट ओपनिंग इंपॉर्टेंट है कि 19,500 के ऊपर ओपन होती है या फिर नीचे, और उसके बेस पे उसके बाद आपको डेटा देखना है। अब सिंपली अगर हम प्राइस को देखें और चार्ट को देखें, तो मैं सबसे पहले आपको 30 मिनट का चार्ट दिखाना चाहूंगा। 30 मिनट का जो चार्ट है वो इशारा कर रहा है मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहने की उम्मीद है, क्योंकि नीचे गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, साइडवेज हुआ, देन उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन, फिर ऊपर से रिजेक्शन, फिर ब्रेकडाउन और फिर ऊपर। तो ये कंटिन्यू अगर मैं देखो, तो यहाँ पे इसको अगर मैं एक बेस बना दूं, तो मार्केट जो है ये रेंज में ट्रेड कर सकता है आने वाले एक आध हफ्तों तक। तो जब तक ऐसा नहीं होता, इसके ऊपर या फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक फर्दर कोई हम रैली देखने की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें तब तक इसी के बीच में वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड करना होगा। दैट मींस इंट्राडे वोलेटाइल रहने वाला है, तो आप गैप डाउन गैप अप होता रहेगा या फिर इंट्राडे में मूवमेंट आती रहेगी, तो आप उसको अंडरस्टैंड करके चलो। तो फिलहाल जो लॉजिक निकल के आ रहा है, वो मार्केट में बहुत बड़ा कोई बड़े मूवमेंट का नहीं निकल के आ रहा है, अनटिल एंड अनलेस कि ये आपका नीचे और ये आपका ऊपर ब्रेक हो। ये बात एकदम पहले क्लियर करके रखो। अब इसी रेंज में खेलो इंडिया खेलो करना है, उसको हम कैसे करेंगे, उसका मैं आपको प्रॉपर लेवल एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूं। तो देखो सिंपली यहां पे एक सपोर्ट लिया, नीचे आ गया, फिर उसी जगह से रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आ गया, और इसी एरिया से एक बार फिर से रेजिस्टेंस। थोड़ी खांसी वासी आ रही है, तो थोड़ा इसको बेयर करिए और मैं माफी चाहूंगा। तो अब यहाँ पे सिंपली देखिए, यहाँ पे ये लेवल रेजिस्टेंस का है, तो कल इस एरिया में आने पे हम सेल कर सकते हैं, और अगर इसके ऊपर ओपन हुआ तो फिर तो देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल बताऊंगा, या फिर आप रहने दीजिए, ट्रेड मत करिए। अगर इसके नीचे ओपन हुआ, यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है, तो यहाँ पे हम एक सेल कर सकते हैं। सेल करेंगे कहाँ पे? जो हमारा सेलिंग का लेवल है वो है सीधे सीधे 19,540 से लेकर के 19,555 तक का। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा स्टॉप लॉस होगा 19,560 का। ये पहला प्लान है। फ्लैट ओपन होकर के अगर ऊपर गया, तो इस एरिया में हमें सेल करना है, और हमारा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट होगा सीधे सीधे, पहला टारगेट हमारा सीधे सीधे 495 का, ये ले लो। और इसके बाद थोड़ा सा 95 90 भी ले सकते हो, तो ये हमारा टारगेट, छोटा टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा, आप याद रखो। ये पहला प्लानिंग हो गया। अब इसमें दूसरी प्लानिंग क्या है? दूसरी प्लानिंग ये है, अब चूंकि सपोर्ट भी मार्केट ने यहीं से लिया है, आप देखिए मार्केट ने सपोर्ट भी यहीं से लिया है, तो जब तक ये सपोर्ट नहीं ब्रेक होगा, तब तक मार्केट में फर्दर डाउनफॉल नहीं आएगा। ओके, और अगर डाउनफॉल आएगा तो वो यहां से बाउंस बैक कर देगा, जो कि है 395 का। अगर कुछ मिल जाए आपको, तो पहले प्लानिंग समझो। अगर मिल गया, यहाँ पे कोई नीचे चला गया यहाँ पे, तो आपको 395 के आसपास पहले बाई करनी है। 395 के आसपास आपको बाइंग करना है, और आपका जो उसमें बाई करोगे आप 395 से लेकर के 380 तक करोगे, उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा सीधे सीधे 380 है, 380, क्या बात है, एक मिनट, थोड़ा इसको मुझे मोटा ताजा कराने दो। 370 का, 370 का स्टॉप लॉस ले लो, 370 ओके। तो अगर हमें कल मिल गया, मार्केट होने को कुछ भी हो सकता है, मिल जाए तो, नहीं मिले तो फिर राम राम। तो अगर ये नीचे चला गया या फिर गैप डाउन खुला मार्केट और नीचे गया कंटिन्यू, तो यहाँ पे हमें बाई करना है, जो कि है 395 से लेकर के 385 तक, 380 तक हमें बाई करना है। उसमें हमारा स्टॉप लॉस होगा 370 का। ये मैं स्पॉट के कैश के लेवल दे रहा हूँ। ये तो हो गया यहाँ पे जाने का। लेकिन अगर कल फ्लैट खुला और फ्लैट खुलने के बाद ये लेवल्स टूटे,
तो टूटने के बाद तुरंत शॉर्ट नहीं करना है, टूटने के बाद ये जाएगा ऊपर, एक बार सबका स्टॉप लॉस खाने के लिए अपना मस्त पेट भरेगा और पेट भरने के बाद तब नीचे आएगा। तो अगर ये लेवल टूट गया जो कि है 19,480-85 का, अगर ये ब्रेक हो गया, सपोर्ट ब्रेक कर दिया नीचे, पहली बात तो समझो ब्रेक कैसे करेगा। अगर ब्रेक करना होगा ना तो एक ही कैंडल 5 मिनट की इसके नीचे तोड़ देगी और वो सीधे सीधे क्लोज हो जाएगी आपके सपोर्ट के नीचे जो कि है 480 के नीचे। नोट किया करो मेरे सभी पॉइंट्स, 480 के नीचे अगर क्लोज हो गई 5 मिनट की एक कैंडल तो समझो सपोर्ट टूट चुका है, तो तुरंत सेल नहीं करना है। ऊपर जाएगा फिर से नीचे आने लगेगा तब हम शॉर्ट करेंगे, तो हमारा पहला टारगेट सीधे सीधे यही वाला हो जाएगा। तो ये आप प्लानिंग करके चलो निफ्टी में। इसके अलावा अगर मुझे कुछ दिखेगी तो मैं बैंक अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। बाय द वे आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक शेयर किया लास्ट में, सेटअप बना था बहुत परफेक्ट बट फेल हो गया और वो टाइम भी था, आई थिंक मैंने बताया आपको 2:29 ढाई बजे लगभग बताया था कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश है ये वाले जोन में, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी में नहीं था, बैंक निफ्टी में था परफेक्ट। यहाँ पे देखिए दोनों ने डबल बॉटम बना करके ऊपर जाना था और सपोर्ट के पास से रिवर्स हो रहे थे, तो वॉल्यूम में थी तो आई गेस कि ये अच्छा चल जाएगा, बट वो फेल हो गया। तो मैंने तुरंत आपसे फिर मैसेज भी कर दिया कि एग्जिट हो जाओ। तो प्रॉपर अपडेट मैं देता रहता हूँ, अगर जो भी मैं कोई ट्रेड करने को बोलता हूँ तो आप इसको जरूर फॉलो करा करिएगा। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च कर सकते हैं। तो निफ्टी की प्लानिंग हो गई, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले डेटा, सो बैंक निफ्टी का अगर मैं डेटा देखूं तो बैंक निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है वो है, हमारे पास अभी कॉल ज्यादा है पुट कम है, दैट मींस हमारे पास बेरिश पोजीशन बनी हुई है, बैंक निफ्टी में बेरिश पोजीशंस बनी हुई है। अब यहाँ पे हम समझते हैं 44,000 पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और हम उससे करीब 150 पॉइंट नीचे हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है हमारे पास वो 43,800 का है। इसमें यही ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, अगर 43,800 के ऊपर ओपन हुआ और पुट का ओआई बढ़ गया 800 और 900 में तो समझो ऊपर जाएगी, और फिर 44,000 पे आपको रेजिस्टेंस के लिए तैयार रहना है, हो सकता है वहां से नीचे आ जाए। लेकिन अगर 43,800 के नीचे ओपन हो गई तो उस केस में आप पुट के ओआई को देखोगे, अगर वो कम हो गया, कॉल का ओआई बढ़ गया तो ये समझो कि और नीचे जाएगी। उसके बाद आपका अगला जो सपोर्ट है 43,500 का है, वहां पे आपको फिर देखना पड़ेगा कि पुट का ओआई इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ही सपोर्ट लेगा, अदरवाइज उसके टूटने की संभावना नहीं है, चिंता मत करो, 43,500 नहीं टूटेगी। तो सिंपली आप यहाँ पे अगर गया तो आप एक बार बाई का प्लान कर सकते हो सिंपली डेटा के हिसाब से। ओके, आज के दिन फिलहाल कौन सी पोजीशन बनी, तो आज के दिन पुट में अनवाइंड हुआ, कॉल में बिल्डअप हुआ, दैट मींस बेयरिश पोजीशन क्रिएट करी गई है, और ये 43,800 तक क्रिएट गई है। तो 800 की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, आपको जो लॉजिक बताए उसको अंडरस्टैंड कर लो। अब हम चलें चार्ट को, तो चार्ट देखते हैं हमारे पास सिंपली निफ्टी का। सबसे पहले इसमें भी आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा सेटअप बनने की उम्मीद थी बट वो बना नहीं, खैर कोई बात नहीं, मार्केट है। तो ये मार्केट जो है अपना आराम से सीढ़ी सीढ़ी बना करके नीचे आ रहा है, और ये पहली बार पॉसिबल हो रहा है कि जो कि कहता है ना, मार्केट गोज विथ स्टेयर्स एंड कम्स डाउन विथ मार्केट गोज अप विथ स्टेयर्स एंड कम्स डाउन इन लिफ्ट एक्सेलरेटर। तो लोग कहते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है सीढ़ी बना करके और नीचे आता है लिफ्ट से। यहाँ पे लिफ्ट से नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो सीढ़ी से आ रहा है नीचे, तो वो आराम से सीढ़ी बनाते हुए नीचे आ रहा है। और ऐसे प्राइस सेक्शन में आपको बुलिश नहीं होना चाहिए, सेल ऑन राइज ही करना चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ सेल ऑन राइज ही करो, बिकॉज ये बेयरिश मार्केट है। सो बेयरिश मार्केट में सेल ऑन राइज करोगे तो आप सेफ रहोगे। दूसरी चीज, सपोर्ट के ब्रेक डाउन होने पे आप शॉर्ट करोगे तो अटक जाओगे, हर बार आपका वो फेल करेगा, हर बार आपको उल्लू बनाएगा, ये बात याद रखिए। तो हम जब भी मार्केट बेयरिश होता है तो सेल ऑन राइज करते हैं, कभी भी वहां पे ब्रेकडाउन का ट्रेड नहीं किया जाता। अब प्राइस सेक्शन तो है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बने हैं तो इसको देख लेते हैं। तो ये एक सपोर्ट था, थोड़ा सा इसने हिला दिया तो नई न्यू बना दी ओके, अभी मार्केट नया बिल्डिंग बना रहा है। अब मैं इसको समझाता हूं, देखो ये पूरा जो एरिया है ना, एरिया ऑफ सपोर्ट का काम करेगा। तो कल जब तक ये एरिया नहीं टूटेगा तब तक फर्दर नीचे नहीं जाएगा, और अगर नीचे जाएगा तो फिर अगला सपोर्ट कहाँ पे है उसको भी देख लेते हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम दिखेगा। जो बड़ा टाइम फ्रेम का सपोर्ट है वो यहाँ पे रहेगा, हमें सीधे सीधे ये वाला और फिर ये वाला। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे सर जी मार्केट बहुत नीचे चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा भाई, क्योंकि सपोर्ट अच्छा खासा है। ये जब तक नहीं ब्रेक होगा तब तक बैंक निफ्टी और नहीं गिरने वाली। ओके, तो पहली बात तो आप थोड़ा फोकस करना, यहाँ पे आ जाए तो पोजिशनली बाई करने का। आप चाहो तो एक लॉन्ग करके बैंक निफ्टी उसका एक पुट बाई कर सकते हो, हेज करके थोड़ा लंबा ट्रेड ले सकते हो, बट दैट इज अप टू यू कि आप करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। ओके, ऊपर भी रेजिस्टेंस मिलेगा, उतने जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, तो ये थोड़ा सा मैं पोजिशनल भी आईडिया दे रहा हूँ।
बट अभी यहाँ पे समझो गिरेगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, अगर वो नीचे जाएगा भी तो 43,677 से लेकर के 630 के आसपास सपोर्ट है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट मार्केट जरूर लेगा। ओके, तो चलिए अब हम इसी की प्लानिंग कर लेते हैं कि कैसे हम ट्रेड करेंगे। सिंपली कल बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने कहा 43,800 के नीचे ओपन होती है और उसमें पुट का ओआई घट जाता है या फिर कॉल का ओआई और ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें फिर हमें क्या करेंगे, इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया 43,800 तो हम शॉर्ट करेंगे, बट शॉर्ट करेंगे राइज पे, कभी भी ब्रेकडाउन पे शॉर्ट नहीं करते, सेल और राइज पे ही करते हैं, और तब हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 43,670 का। ये बैंक निफ्टी में पहली प्लानिंग है। उसके बाद अगर कल ओपन हुआ 43,800 के ऊपर, तो उस केस में हमें पुट के वाई को देखना है। अगर पुट का वाई इंक्रीज हो गया और उसी बीच में मार्केट यहाँ पे आकर के कोई बाउंस बैक कर रहा है, तो हम ट्रेड भी करेंगे बाउंस बैक का। हमारा पहला टारगेट होगा 43,975 का, और वहां पे आपको एक बार टारगेट प्रॉफिट बुक कर लेने हैं। ओके, देन उसके बाद आप जब सेलिंग करोगे तो फर्दर अगर प्रॉफिट बुक कर लो, और अगर फर्दर उसके ऊपर चला जाए तो आप सेल कर सकते हो 44,010 और 20 के लेवल से। तो ये पूरा सेलिंग का एरिया है, ये पूरा सेलिंग एरिया है। उसमें स्टॉप लॉस आप अपना ये वाला रख देना, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस होगा बट वो चलेगा। तो अगर कल ऊपर चला गया तो आप यहाँ पे लेट्स से आप यहाँ पे बाई नहीं कर पाए और आपका ऊपर चलेगा, तो यहाँ पे सेल करना है, स्टॉप लॉस ये रहेगा, और सीधे सीधे नीचे का टारगेट यही जो कि है 43,860 के आसपास। तो ये दो प्लानिंग है, ये ब्रेकडाउन हो गया तो ये टारगेट, ऊपर ओपन होकर के नीचे गया और फिर ऊपर जाने लगा तो बाई करेंगे, और अगर डायरेक्ट ऊपर चला गया तो ऊपर से सेल करेंगे। तो हम ये बैंक निफ्टी में प्लानिंग लेके चलते हैं। फिन निफ्टी को अगर हम देखें, अगर तो फिन निफ्टी भी ठीक मार्केट निफ्टी की तरह ही होती है, बट थोड़ी सी फिन निफ्टी अलग है। तो यहाँ पे सिंपली कल इसकी एक्सपायरी है, आप ये भी याद रखो, ट्यूसडे है, तो आपका एक्सपायरी रहेगा फिन निफ्टी का, तो ये सपोर्ट है फिन निफ्टी का। और ये देखो आपका जो पैटर्न बना रहा है, ये थोड़ा सा आपका एक बेरिश फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न भी बना रहा है। तो कल अगर इसके नीचे ओपन इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाती है, जो कि आपका सीधे सीधे ये बनेगा, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाती है, तो फिर ऊपर आने पे हम शॉर्ट करेंगे और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 19,520 एंड 500 का, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो सपोर्ट है, नहीं यार दिक्कत हो जाएगी, 535 छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट रहेगा, छोटा टारगेट, छोटे टारगेट के साथ ट्रेड करो। अगर फ्लैट खुल करके नीचे आती है तो फिर ऊपर जाने पे शॉर्ट करेंगे, छोटा सा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस इसमें जो रहेगा वो रहेगा 600 का। ये पहला प्लान है। अब यहाँ पे देखो अच्छा खासा सपोर्ट भी बना है, ये अगर ब्रेक हो गया तो हो सकता है कि और फर्दर नीचे जाए 500, 400, 450, बट अगर ये ब्रेक नहीं होता तो फिर क्या होगा, इसी एरिया से फिर से बाइंग का प्रेशर आ सकता है। तो अगर हमें 540 के आसपास से फिर से बाइंग का, लेट्स से कि नीचे चली गई, रिवर्सल नहीं मिला और यहीं पे अगर बाइंग का प्रेशर आ गया, तो हम यहाँ पे 536, 540 के आसपास बाई करेंगे। उसमें जो स्टॉप लॉस रखेंगे 520 का रखेंगे, और टारगेट जो रखेंगे सीधे सीधे 600 का रखेंगे। तो ये भी हम एक प्लान करके चलने वाले हैं। और अगर नॉर्मल थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गई या फिर थोड़ा सा ऊपर गई तो हम सेल करेंगे, जो कि हमारा सेलिंग का लेवल होगा ये वाला 633, 650। फ्लैट ओपन होकर के अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पे कोई सेलिंग का रिवर्सल देख करके हम सेल करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 570 का, एंड स्टॉप लॉस जो इसमें रहेगा वो रहेगा 660 का, 660 का, 660 का स्टॉप लॉस रहेगा, 19,660। बट इसमें याद रखो ऊपर जाने पे सेलिंग का रिवर्सल दिखेगा तब। सेलिंग का रिवर्सल कैसा होता है, कोई बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, कोई शूटिंग स्टार आपकी उस टाइप की अगर कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट करेंगे। ये फिन निफ्टी की प्लानिंग है। तो आप इसको इस तरह से ट्रेड करिए, प्रॉपर लिख के रखा करिएगा, और जब भी आप मेरा वीडियो देखते हो तो आप चैनल पे यहीं पे इसमें टाइप कर लिया करो कि क्या लॉजिक मैं बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस सपोर्ट बना करके ट्रेड कर लिया करो और इसमें लॉजिक भी लिख दिया करो, ताकि आप अगले दिन उसको अच्छे से समझ सको। मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ, ये मुझे भी लगता है, तो आप अगर चाहो तो वीडियो के स्पीड को कम करके भी देख सकते हो, और अगर आप इस स्पीड के साथ भी समझ पाते हो तो आपका धन्यवाद है। और मैं चाहूँगा कि थोड़ी स्पीड कम कर सकूँ अपनी, बट वीडियो थोड़ा बनाना रहता है जल्दी और टाइम थोड़ा कम रखना पड़ता है, इसकी वजह से ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप उसको एक बार जाओ जरूर। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, और आप सिंपली ये वीडियो देख करके अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। 20 अक्टूबर 11 10 12 मतलब 11-12 दिन है
ज्वाइन करिए, काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी। और अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सो थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।